अक्सर बाजार से लाए दूध के पैकेट के ऊपर लिखा होता है पेस्चराइज्ड मिल्क। आसान शब्दों में समझें तो दूध के बैक्टीरिया जिस प्रोसेस से खत्म किए जाते हैं उसे पेस्चराइजेशन कहते हैं। लेकिन इस पेस्चराइज्ड मिल्क के ऊपर कुछ डिटेल्स भी लिखी होती हैं, जैसे कि यूज बाय, बेस्ट बिफोर और एक्सपायरी डेट। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें अंतर क्या होता है और क्या एक्सपायरी डेट से एक दिन बाद की पैकेट चीज खाई जा सकती है या नहीं? चलिए जानते हैं। इस पूरे प्रोसेस को दूध के पैकेट से ही समझते हैं। सिंपल सी बात है, हर खाने की तरह दूध को पैक उसे सुरक्षित और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए किया जाता है। माने मेरे जैसे बैचलर्स को हर रोज सुबह ताजा दूध लेने के लिए सोसाइटी से 5 किलोमीटर दूर तक का सफर तय न करना पड़े, इसलिए पैकेज्ड मिल्क का अवतरण इस दुनिया में हुआ। लेकिन ये सिर्फ दूध के लिए नहीं किया जाता, इसमें अब तो तमाम तरह के प्रोडक्ट शामिल हैं, जैसे पोहा, समोसा, गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ये पैकिंग सिर्फ इनको प्लास्टिक में भरने के तक सीमित नहीं है, इसमें कई तरह की तरकीब भी लगाई जाती है। जैसे दूध को पेस्चराइज किया जाता है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन जैसी गैस भरी जाती है ताकि बैक्टीरिया वगैरह खत्म किए जा सके। खैर, कुछ प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन ही निकाल दी जाती है, उसकी जगह निर्वात या वैक्यूम बना दिया जाता है। वैक्यूम माने जहाँ कुछ नहीं है, मतलब खाली, खत्म। ठीक वैसे ही जैसे मेरी सैलरी 20 तारीख के बाद खत्म हो जाती है। खैर, इस बारे में चर्चा किसी और दिन की जाएगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब सवाल ये है कि पैकेट से बाहर निकलने पर चीजें खराब क्यों हो जाती हैं? और ये पेस्चराइजेशन का आखिर खेल क्या है कि जैसे ही प्लास्टिक की पैकिंग में पैक किया, गुलाब जामुन की लाइफ ही बढ़ गई। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझते हैं। जैसे साइंस के जानकारों की दुनिया में एक ख्याल बड़ी चर्चा में रहता है। पूछे क्या? अगर किसी व्यक्ति की मौत मंगल ग्रह पर हो जाए तो वहाँ उसका शरीर खत्म होगा, खराब होगा या नहीं? क्योंकि वहाँ ना तो बैक्टीरिया है, ना उससे मिलता जुलता कोई जीव। जब वहाँ कोई है ही नहीं तो शरीर खराब कैसे होगा? तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि किसी चीज के खराब होने के लिए सही वातावरण की जरूरत होती है। सही माने बैक्टीरिया और फंगस वगैरह के लिए सही, जैसे पर्याप्त ऑक्सीजन हो, नमी हो, तापमान भी बढ़िया सा हो, कुल मिलाकर वाइब चेक वाला माहौल हो जिसमें बैक्टीरिया या फंगस बढ़ सके। क्योंकि जिस खाने से हम एनर्जी लेते हैं उसी खाने से इनका पेट भरता है, हालांकि इनका शरीर ही इनका पेट। इसीलिए खाने को फ्रिज में रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया न बढ़ सके। लेकिन इसकी भी एक सीमा है, दूध का पैकेट कब तक खराब नहीं होगा? ये ऐसी कई बातों से तय होता है। एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, हैदराबाद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एवन मैथ्यू बताते हैं कि खाने की चीज किस तापमान पर रखी है, उसे कैसे पैक किया गया है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ कैसी है। ऐसी कई बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी एक्सपायरी डेट कब होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ मानक तय किए गए हैं, जैसे एक्सपायरी डेट और बेस्ट बिफोर। अब इनका क्या चक्कर है, आइए ये भी अच्छे से समझते हैं। कितना बेस्ट है बेस्ट बिफोर? समझने के लिए पहले मेरी मम्मी का उदाहरण लेते हैं। ये हमेशा ताजी सब्जी देखकर पहचान लेती हैं कि कुछ जरूरी फलों को भी स्मेल करके पहचान लेती हैं कि ये ठीक है या नहीं। खैर, ये उनका टैलेंट है। लेकिन भला प्लास्टिक के भीतर डिलीवर किए गए गुलाब जामुन की खुशबू कैसे ली जाए, या फिर सामान कितना ताज़ा है ये कैसे पता किया जाए? क्योंकि सिर्फ खराब होना ही एक दिक्कत नहीं है, खाना अपनी बेहतरीन स्वाद की कंडीशन में हो, उसकी जरूरी तत्व भी उसमें बचे हों, ये सब भी बताना जरूरी है। जैसे विटामिन सी वगैरह लंबे समय तक स्टोर किए जाने पर खाने में अधिकतर खत्म हो जाते हैं। यहाँ से बेस्ट बिफोर का मामला आता है। FSSAI के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेवलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में इसके बारे में बताया गया है। कहा गया है कि बेस्ट बिफोर का मतलब उस तारीख से है जब तक बताई गई कंडीशन में स्टोर किए जाने के बाद प्रोडक्ट्स में वो सारी स्पेसिफिक क्वालिटी रहे जिनका दावा लेवल में किया गया हो। वो ये भी लिखते हैं कि इस डेट के बाद भी हो सकता है कि खाने के लिए वो प्रोडक्ट सेफ हो, लेकिन उसकी क्वालिटी उतनी ही बेहतर नहीं होगी। हालांकि प्रोडक्ट की अगर और कोई स्टेज असुरक्षित हो जाए तब भी उसे बेचा नहीं जाना चाहिए। वही यूज बाय या एक्सपायरी डेट के बारे में भी इसमें बताया गया। कहा गया कि एक्सपायरी डेट के मायने उस डेट से हैं जिसके गुजरने के बाद प्रोडक्ट खाने के लिए सुरक्षित ही ना रहे, बशर्ते वो बताए गए स्टोरेज कंडीशन में रखे गए हों। ये डेट निकलने के बाद खाने को बेचा या इंसानों के खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक डिबेट ये भी चलती है कि कंपनियां अपने खाने में काफी पहले की बेस्ट बिफोर डेट लिखती हैं ताकि वो ज्यादा फ्रेश रहें और ग्राहक को उसका टेस्ट पसंद आए। लेकिन इससे होता ये है कि वो खाना भी फेंक दिया जाता है जिसे खाया जा सकता था। उम्मीद है कि अब घर में डिलीवर हुआ दूध का पैकेज जब आप फाड़ेंगे तो नोटिस करेंगे कि उस पर बेस्ट बिफोर लिखा है या फिर एक्सपायरी डेट।